दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक था, लेकिन एमवी एक्सप्लोरर एक ऐसी शिप थी जो दुनिया भर के समंदरों में एक्सप्लोरेशन और एजुकेशन का सिंबल थी। टाइटैनिक की 95 इयर्स बाद भी लोगों को यही यकीन था कि मॉडर्न शिप्स ज्यादा सेफ हैं और ऐसे हादसे अब नहीं होंगे। लेकिन 23 नवंबर 2007 अंटार्कटिका के ठंडे और खौफनाक पानी में एक और क्रूज शिप का खात्मा हो गया। एमवी एक्सप्लोरर डूब गए। लेकिन ये सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने का नतीजा था या फिर इसमें कोई बड़ा राज छुपा था? और सबसे बड़ी बात, क्या इस शिप का कैप्टन भाग गया था? आज हम एमवी एक्सप्लोरर का पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के 1912 में डूबने के बाद क्रू इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए। लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए शिप्स में नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लागू किए गए। रडार और सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा ताकि आइसबर्ग का पता लग सके। शिप्स को डबल हल टेक्नोलॉजी दी गई जो इन्हें डूबने से बचाती थी। एमवी एक्सप्लोरर इन्हीं नई सेफ्टी मेजर्स का एक बेस्ट एग्जांपल था। ये शिप सिर्फ एक एडवेंचर क्रू नहीं था, बल्कि ये एक फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी भी था। 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स के साथ ये शिप हर साल दुनिया भर के ओशंस में निकलता था। इसका स्ट्रक्चर स्पेशल तरह से बनाया गया था ताकि ये अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे ठंडे इलाकों में ट्रैवल कर सके। ये दुनिया का पहला शिप था जो अंटार्कटिका के कमर्शियल टूर देता था। लेकिन जब ये डूबा तो सबका भरोसा दोबारा हिल गया। क्या टाइटैनिक के बाद भी शिप्स 100% सेफ नहीं बनी थी? दोस्तों, 23 नवंबर 2007 रात के 12 बजे एमवी एक्सप्लोरर साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के पास थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एक जोर का झटका लगा। क्या हुआ था? शिप के कैप्टन बैंक विमन ने देखा कि एक आइसबर्ग से टकराने के बाद शिप में पानी भरना शुरू हो गया है। क्रू मेंबर्स ने तुरंत मेडे डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया और पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाया। सिर्फ 20 मिनट में शिप में पानी भर चुका था। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो सब अंटार्कटिका की सर्दियों में जम जाते। मगर दोस्तों, क्या यह आइसबर्ग का ही फॉल्ट था या इसमें कुछ और गड़बड़ थी? यह मामला कुछ और ही था। दोस्तों, टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो लास्ट मूवमेंट तक अपनी शिप के साथ रहे थे। लेकिन एमवी एक्सप्लोरर के कैप्टन, क्या वो भी ऐसे ही वफादार थे? जब शिप आइसबर्ग से टकराया, कैप्टन बैंक विमन ने सबसे पहले डिस्ट्रेस कॉल भेजा, मगर लोगों का कहना था कि वो ज्यादा सीरियस नहीं था। जब पैसेंजर्स और क्रू ने देखा कि शिप पानी में डूब रहा है तो उनका कहना था कि कैप्टन पहले ही लाइफ रिफ्ट में चला गया था। कुछ लोगों का कहना था कि कैप्टन ने गलती से शिप को आइसबर्ग के पास ले जाने दिया और फिर जल्दी से अपनी जान बचाने की सोची। तो दोस्तों, क्या ये टाइटैनिक जैसा सैक्रिफाइस का मूवमेंट था या एक सेल्फिश कैप्टन की कहानी? दोस्तों, देखा जाए तो ये कैप्टन की सेल्फिशनेस थी और टाइटैनिक जैसा सैक्रिफाइस का मूवमेंट नहीं था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने एमवी एक्सप्लोरर का केस स्टडी किया तो कुछ अजीब बातें सामने आई। नॉर्मली अगर एक शिप आइसबर्ग से टकराए तो सिर्फ थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन यहाँ पानी सिर्फ 20 मिनट में अंदर भर गया था। क्या शिप का स्ट्रक्चर पहले से वीक था? एमवी एक्सप्लोरर में डबल हल सिस्टम था जो पानी को अंदर जाने से रोकता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि ये सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था और ये छुपाया गया था, यानी लोगों से इस बात को छुपाया गया कि इस शिप में कुछ फॉल्ट है। जब डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया तो एक और क्रूज शिप एमएस नॉर्डनॉर्ड्स ने पैसेंजर्स को 6 घंटे बाद रेस्क्यू किया। अंटार्कटिका जैसे एक्सट्रीम एरिया में 6 घंटे बाहर रहना किसी मौत से कम नहीं था। दोस्तों, एमवी एक्सप्लोरर का डूबना एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके पीछे का राज को दिखाती हैं। ये शिप का स्ट्रक्चर पहले से वीक था? क्या ये शिप किसी मेजर मेंटेनेंस प्रॉब्लम का शिकार थी? अंटार्कटिका के हिडन आइसबर्ग्स इसको तोड़ने में ज्यादा मदद कर रहे थे? कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड हो सकता है। शिप को जानबूझकर डुबोया गया ताकि इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइटैनिक और एमवी एक्सप्लोरर में बहुत सी सिमिलरिटीज थी। दोनों आइसबर्ग से टकराए, दोनों इतने पावरफुल थे कि डूबने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए था। दोनों शिप्स के कैप्टन एक अजीब तरीके से ब्लेम गेम का हिस्सा बने। दोस्तों, एमवी एक्सप्लोरर का डूबना एक ऐसे राज का हिस्सा है जो अब तक समझा नहीं जा सका। टाइटैनिक के बाद लोगों ने सोचा था कि क्रूज शिप इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ हो चुकी है। रडार, सोनार, डबल हल टेक्नोलॉजी, इतने नए सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद एक मॉडर्न शिप का सिर्फ 20 मिनट में डूब जाना
एक बड़ी मिस्ट्री है। जब टाइटैनिक डूबा था तो दुनिया भर में ये कहा गया था कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन 95 इयर्स के बाद एक और शिप डूब गया। क्या हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है? एक आइसबर्ग का टकराना इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि शिप का डबल हल भी तोड़ दिया? क्या कैप्टन बेंगेट ने सब कुछ सही हैंडल किया था या फिर वो पहले ही भाग गया था? और सबसे बड़ी बात कि एमवी एक्सप्लोरर का ये सफर आखिरी सफर कैसे बन गया? आज भी ये सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। क्या सच में ये सिर्फ एक नेचुरल इंसिडेंट था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? टाइटैनिक ट्रेजेडी के बाद लोगों का ट्रस्ट क्रूज शिप पे बहुत सालों बाद दोबारा बना, लेकिन एमवी एक्सप्लोरर के डूबना एक और शौक था। ऐसे में हमारे जहनों में भी कई सवालात पैदा होते हैं। क्या क्रूज शिप इंडस्ट्री वाकई 100% सेफ है? क्या आज भी एक न्यू टाइटैनिक ट्रेजेडी हो सकती है? क्या अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे डेंजरस लेक क्रूज शिप्स के लिए सही जगह है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ क्रूज शिप सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक रिस्क भी है। आज भी दुनिया भर में नए क्रूज शिप्स बनते हैं, नए सेफ्टी मेजर्स आते हैं, नए ट्रैकिंग सिस्टम्स लगते हैं, लेकिन क्या कोई गारंटी है कि एमवी एक्सप्लोरर जैसी ट्रेजेडी दोबारा नहीं होगी? हो सकता है कि आने वाले सालों में एक और क्रूज शिप किसी आइसबर्ग से टकरा जाए, हो सकता है एक और मिस्ट्री पैदा हो जाए, और हो सकता है कि एमवी एक्सप्लोरर की तरह और शिप बिना किसी वार्निंग के डूब जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एमवी एक्सप्लोरर का डूबना एक जेन्युइन एक्सीडेंट था या किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? कैप्टन विमेन ने सही किया या गलत? कैप्टन विमेन के बारे में आपकी क्या राय है? और क्या क्रूज शिप्स वाकई सेफ हैं? अगर आपके पास कोई थ्योरी है या आप किसी नई मिस्ट्री टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।